नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की कहानी जो कि जीवन के प्रति आपकी सोच बदल सकती है। आज की कहानी बहन और भाई के गहन रिश्ते की कहानी है। अनुभवों के पिटारे में से आज जो कहानी निसरत हुई है उसका शीर्षक है अनमोल रिश्ता। दीपक, जो कि अपनी बहन को ज़्यादा पसंद नहीं करता था। दीपा, जो कि दीपक की बहन, उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन दीपक कभी भी दीपा के घर नहीं गया। बस माता पिता ही उसे मिलने जाते थे। दीपक को पता भी नहीं था कि उसकी बहन किस हाल में है। वो कभी कभी मायके आती थी तो जाते समय दीपक की माँ घर का कुछ सामान उसे दे देती, लेकिन यह बात दीपक की पत्नी सीमा को पसंद नहीं थी। जब भी दीपक की माँ ऐसा करती तो सीमा दीपक को शिकायत करने लगती कि तुम्हारी माँ तुम्हारी कमाई कैसे उड़ाए जा रही है। जब भी तुम्हारी बहन दीपा आती है तो उसे खाली हाथ जाने ही नहीं देती, कुछ ना कुछ ज़रूर देती हैं। आप अपनी माँ को बता दो कि यह ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। सीमा की बातें सुनकर दीपक को भी गुस्सा आ गया। वो माँ के पास गया और कहने लगा, क्यों देती रहती हो उसे? मेरी कमाई को दूसरों में ही उड़ा दोगी? मैं तुम्हें भी घर से निकाल दूँगा। दीपा ने मेरी और माँ की बातें सुन ली। 1 घंटे बाद दीपा दीपक के कमरे में आई और कहने लगी, भाई ज़रा रिक्शा ला दो, मुझे अपने घर जाना है। दीपा की बात सुनकर दीपक मन ही मन बहुत खुश हुआ, लेकिन दिखावे के लिए बहन से कहने लगा, थोड़े दिन और रुक जाती। नहीं भैया, बच्चों के स्कूल की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, अब मुझे घर जाना है। कल से उनके स्कूल शुरू हो जाएंगे। तो दीपा चली गई। पिताजी के मरने के बाद जब घर का बंटवारा हुआ तो दोनों भाइयों ने आपस में ही बंटवारा कर लिया। उसमें बहन को कुछ भी नहीं दिया। माँ की एक ना सुनी गई। माँ को डरा धमकाकर चुप करवा दिया गया। अब बेचारी विधवा औरत, अगर उसे घर से निकाल दें तो वह कहाँ जाएगी, इसलिए उसने चुप्पी धार ली। भाई साहब ने अपना हिस्सा बेचकर शहर जाकर नया मकान लेकर रहने लगे और हमने अपनी बहन के साथ जैसा व्यवहार किया था उसकी सज़ा तो हमें मिलनी ही थी। भाई साहब का कारोबार बर्बाद हो गया। वह मज़दूरी करके अपना पेट पालने लगे और दीपक के बड़े बेटे को टीबी की बीमारी हो गई। उसके इलाज में लाखों रुपए खर्च हो गए। जो भी दीपक के पास था सब कुछ ख़त्म हो गया। मुझे कुछ पैसे उधार लेने पड़े, लेकिन हालत बद से बदतर होती जा रही थी। बड़े दिनों बाद दीपक के बीमार बेटे का पता लेने आई। दीपा को देखकर दीपक को गुस्सा हो गया, लेकिन उसने गुस्से को अपने अंदर ही अंदर दबा लिया कि वे मेरे बच्चे का पता लेने आई है। उसे देखा, फिर बहन आकर बोली, मेरे भाई क्या तुम परेशान हो? यह कहते हुए उसने दीपक के सर पर हाथ फेरा। बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, तुम मेरी गोद में खेले हो। अब देखो, बड़ी बहन से भी तुम बड़े हो गए हो कि अपनी बहन को कुछ नहीं बताते, अपना दुख भी नहीं बताते। ये कहते हुए उसने सोने के कंगन निकाले और दीपक के हाथ में रख दिए।
मेरे भाई परेशान ना हो, यह कंगन बेच दो, अपने घर का राशन ले आओ, अपने बच्चे का इलाज करवा लो, पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे और बोल देना। दीपक आश्चर्यचकित होकर दीपा को देखे जा रहा था। वह कहने लगी, भाई, इस कंगन के बारे में किसी को ना बताना, तुझे मेरी कसम। उसने मेरे माथे को चूमा और कहने लगी, चल अभी चलती हूँ, तेरे जीजा जी और बच्चे आते ही होंगे, फिर कभी आऊँगी। दीपक पहली बार उसे घर के बाहर तक छोड़ने गया। देखा तो पैरों की चप्पल भी टूटी हुई थी, उसने कपड़े भी पुराने पहने हुए थे। दीपक अपनी बहन की तरफ देखता ही रह गया। दीपक ने कभी अपने बहन के घरेलू हालात के बारे में जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब उसने उसे बुरे हाल में देखा तो दौड़ते हुए आई, सोने के कंगन भी दे दिए ताकि मैं अपने बेटे का इलाज करवा सकूं, अपने घर की हालत सुधार सकूं। दीपक सोचने लगा और सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। हम भाई भी कितने मतलबी होते हैं, अपनी बहनों को पल भर में ही बेगाना कर देते हैं। बहनें अपने भाइयों का जरा सा भी दुख बर्दाश्त नहीं करती। दीपा ने अपने कंगन दीपक के हाथों में रखकर उस पर एहसान कर दिया। तो दोस्तों, आपकी बहन ससुराल में ना जाने कितने दुख सह रही होगी। उसके पास बैठकर उसका हाल चाल जानने की कोशिश कीजिए। मालिक सभी बहनों की झोली खुशियों से भर दे और बहन भाई का रिश्ता अनमोल बना रहे। तो ये था दोस्तों, भाई और बहन का अनमोल रिश्ता। कहानी आपको कैसी लगी, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।